माफिया अतीक अहमद का कुनबा, जो कभी दहशत का दूसरा नाम माना जाता था, आज एक और बड़े हादसे में टूट गया है। भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के 21 साल के बेटे अबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हादसे की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। सवाल भी कई हैं, आखिर इतनी तेज रफ्तार क्यों थी, हादसा कैसे हुआ और अब जनाजे में कौन कौन शामिल होगा। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। झांसी में हुआ ये हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद और उसका साथी सोनू मौके पर ही दम तोड़ बैठे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अबान के शरीर पर 23 गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। तेज टक्कर की वजह से उसका लीवर, फेफड़े और तिल्ली फट गई, कई पसलियां टूट गईं और शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठे सोनू के सिर की हड्डी टूट गई थी। उसके दोनों हाथों में भी फ्रैक्चर मिला। डॉक्टरों ने देर रात दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त कार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। अबान आगे वाली सीट पर बैठा था, जबकि उसका साथी जैद कार चला रहा था। तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से उसी तरफ टकराई जहां अबान बैठा था। यही वजह रही कि सबसे ज़्यादा चोटें अबान को लगी। हादसे के चश्मदीद दीपक यादव ने बताया कि तेज धमाके की आवाज़ सुनकर वह सबसे पहले मौके पर पहुंचे। कार का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इसके बाद वे लोहे की सब्बल लेकर आए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे अबान का शव प्रयागराज के हटवा गाँव पहुँचा। शव पहुँचते ही परिजनों में मातम छा गया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई। अबान को कसारी मसारी स्थित खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कब्र भी है। परिवार ने फैसला किया है कि अबान को अपने पिता और चाचा की कब्र के ठीक पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के जनाजे में 2 बड़े भाई भी शामिल हो सकेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी को मंजूरी दे दी। उमर लखनऊ जेल और अली झांसी जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने पैरोल की मंजूरी देते हुए सख्त हिदायत दी है कि इस दौरान दोनों भाई मीडिया से बात नहीं करेंगे। दोनों पुलिस के साथ सीधे कब्रिस्तान जाएंगे और वहां से वापस जेल की शर्त रखी गई है। अगर अतीक अहमद के पूरे परिवार पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। उसी साल बेटे असद अहमद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार चल रही हैं। एक बेटा लखनऊ जेल में है, दूसरा झांसी जेल में बंद है। और अब सड़क हादसे में अबान की मौत ने इस परिवार पर एक और बड़ा झटका दे दिया है। एक समय जिस परिवार का नाम अपराध और दबदबे की वजह से सुर्खियों में रहता था, आज वही परिवार लगातार हादसों, मौतों और कानूनी मामलों के बीच बिखरता नजर आ रहा है।